नमस्कार, क्या हालचाल। चलिए आज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ आपके सामने, एलसीएम और एचसीएफ। हो तो क्या है, अधिकांश आप कुछ भी छठी क्लास से स्टार्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, वहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपके काम आने वाला है। ये एलसीएम एचसीएफ से पल्ला जब पड़ता है ना, छूटता ही नहीं है, मेरी बात मानोगे तो। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। एलसीएम जिसका फुल फॉर्म होता है लेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। ऐसे ही एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। इसको समझते हैं एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और हाई लेवल तक समझने की इसको कोशिश करेंगे। आते हैं जरा एलसीएम पे। एलसीएम में होता क्या है ये बात समझिए। मान लो कोई सी भी संख्या दी है, 2 दिया, 4 दिया और 6 दिया है आपको, इसका आपको बोल दिया एलसीएम ज्ञात करो। देखो एलसीएम होता क्या है उसको समझते हैं। एलसीएम में ऐसी कॉमन संख्या देखनी है जिससे इसका भी भाग चला जाए, इसका भी भाग चला जाए और इससे भी भाग चला जाए। मतलब इससे भी अपन उस संख्या को डिवाइड कर सके, इससे भी डिवाइड कर सके और इससे भी डिवाइड कर सके। ऐसी कौन सी संख्या होगी, जब आपका लेवल बढ़ जाएगा ना तो आप तुरंत बोल दोगे कि ऐसी संख्या तो संख्या देख के बता दोगे कि ये तो 12, इसका एलसीएम 12 आएगा। देख के ही बता दोगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर जब छोटे लेवल पे तो उसको सोल्व करके देखते हैं। चलिए जरा, हमें दिया है 2, 4 और 6 दिया है। हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करेंगे। चलो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है उसको करेंगे, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ देंगे। कैसे, चलो 2 से, ये तो ऑलरेडी 1 आ गया, 2 1 कम 2, ये 3 है, ये ऐसा कैसा जाए, नहीं जा रहा भाग, छोड़ दो। इसमें खासियत एलसीएम में यही है, महत्तम समापवर्तक में ये नहीं होता है। उसको भी सोल्व करेंगे, उसको 2 विधि से सोल्व करेंगे, इसको तो पहले समझते हैं, फिर 3 से करते हैं भैया। 1 1 1, कब तक पीछा नहीं छोड़ना है, जब तक यहाँ नीचे तीनों 1 नहीं आ जाए। ठीक है, जो हमें प्राप्त हुआ है ये संख्या है, इनका आपस में गुणा करते हैं जरा। 2 दूनी 4, 4 क्या 12। मैंने नहीं बोला था कि 12 आएगा। आप कोई सी भी संख्या उठा के देख लो, ऐसे ही एलसीएम निकलता है। कोई सी भी संख्या आपको दी हो, फॉर एग्जांपल ये चलो सरल था, कुछ कठिन लेते हैं। आप बोलते हैं एक काम करते हैं, 7 15 और 12 लेते हैं। ये तो कहीं से कहीं रटा हुआ नहीं ना। चलो इसको सोल्व, कोई सी भी रेंडमली संख्या लोगे आप, इसको वही करने का तरीका यही है, 7 15 और 12। देखो मुझे याद आया तो मैं आपको बता दूं, यदि संख्या अभाज्य है, यदि तीनों संख्या अगर अभाज्य हैं तो उनका एलसीएम हमेशा याद रखना, वो अभाज्य हो, किसी से भाज्य होती नहीं, उनका मल्टीप्लाई कर दो तीनों का, वही उसका एलसीएम है। और एचसीएफ अगर ज्ञात करना है और 3 अभाज्य संख्या दी है, ये कोई नहीं बताएगा। अगर 3 अभाज्य संख्या दी है या 4 अभाज्य संख्या दी है या कोई सी भी अभाज्य संख्या दी हो तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, क्योंकि वो है ना खुद से विभाज्य होती है, अभाज्य है वो, उसका कुछ कर ही नहीं सकते ना हम तो। चलो ये मान लो ये संख्या दी है, जरा पीछे 12 दिख रहा है, मतलब एक बार तो 2 से जाएगा ही जाएगा, लगा दो जरा। ये 7 ऐसा के साथ, ये 15 के साथ, क्योंकि 2 के पहाड़े में ना 7 आते ना 15 आते हैं। ठीक है, ये 6 आ गए, फिर 2 से एक और बार ट्राई करते, ये 7 ये 15 ऐसा के साथ, ये 2 3 6। अब 2 से जाएगा क्या, अब नहीं जाएगा। अब करते हैं 3 से ट्राई, 3 से जा रहा है तो 3 से ट्राई करेंगे। ये 7 ऐसा के साथ, देखो 7 तो अभाज्य संख्या है, आप मान के चलो 7 से ही भाग जाएगा, है ना, तीनों पंजे 15 और ये 1 आ गया। अब करते हैं 5 से, जरा थोड़ा सही से लिखते हैं, 5 से 7 ऐसा के साथ, 5 ऐसा के साथ, 5 कम 5, ये 1। और अब आया 7 की बारी, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ। ठीक है, हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, है ना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 का 7, 6 चौक 24, 420। कुछ नहीं, 60 का मल्टीप्लाई 6 से तो 42 और पीछे एक 0 था, ये 0 लगा दिया। आया ना समझ में, मतलब इसका एलसीएम क्या आया हमारे 420। उम्मीद है आपको समझ में आया हूँ क्या बोल रहा हूँ। ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमें समझना है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमें लाना है जिससे तीनों संख्या का
भाग चला जाए। ऐसा नहीं हो कि इससे जा रहा है इसमें इससे नहीं जा रहा है ना, इन तीनों से दिखो डिवाइड करके देख लो, विश्वास नहीं हो रहा। 420 किससे डिवाइड करूँ, 15 से करूँ, 15 15 15 दूना 30, कितना बचा 120, 15 15 15 3 15 45 15 60 15 75 15 6 90 15 7 105 15 8 120, 15 8 120, ये गए ना, गया ना, सबसे जाएगा, तीनों से जाएगा, वही तो एलसीएम कहलाएगा। मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमें ढूंढना है जिससे तीनों से भाग चला जाए, यही होता है एलसीएम। कोई सी भी संख्या लोगे आप बड़ी आसानी से सरलता से इसको समझ पाओगे। ठीक है, ये होता है एलसीएम का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप कोई सी भी संख्या लेके प्रैक्टिस करिएगा, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे नहीं आया, एक बार और तो आप इस पे वीडियो बनाइए, डिटेल में जाइए। ठीक है, अब आते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब गुणनखंड। ऐसा गुणनखंड करना है और ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करना है जिससे तीनों संख्या में भाग चला जाए। क्या हो रहा था, पहले संख्या से उसमें भाग दे रहे थे, अब जो प्राप्त करेंगे उससे तीनों संख्या में भाग चला जाए, कुछ ऐसा ज्ञात करना। 3 संख्या 2 संख्या कोई सी भी हो, ठीक है ना। मान लो हमें कुछ दिया है 7 10 15 ले लेते हैं, नहीं 7 10 15 लेंगे ना तो फिर दिक्कत आपको आएगी, एक आएगा उसमें। अपन एक काम करते हैं, अभी 5 लेते हैं, अभी 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं। इसका एचसीएफ ज्ञात करने के 2 तरीके हैं, है ना। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि ये 5 ले लिए, 10 ले लिए और 15। ऐसी संख्या सोचो जिससे 5 10 15 तीनों में चला जाए, तीनों में भाग चला जाए। ऐसी कौन सी संख्या है? तो ऐसी संख्या केवल 5 है। एक तो 5 है और एक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 क्या 15। अब जरा देखो कोई सी ऐसी संख्या है क्या कि जिससे तीनों में भाग चला जाए? नहीं है ना। 2 से करोगे तो मतलब कुल मिला के ऐसी संख्या यहाँ आनी चाहिए, एचसीएफ ज्ञात करते हुए ऐसी संख्या यहाँ आनी चाहिए जिससे इसमें तीनों में भाग जाता है। मैंने नहीं बोला था पहले क्या एलसीएम निकाला था, एलसीएम से तीनों संख्या एलसीएम से कट रही थी। नहीं, इस बार एचसीएफ, तो जिससे 5 एचसीएफ आएगा ना, इसका इस 5 से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी और ये सबसे बड़ी संख्या है इसमें से, जिसमें से ये तीनों कट सकती हैं। ऐसी संख्या सोचनी, हाईएस्ट उच्च सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब ये देखो जरा, कुछ नहीं हो रहा ना, 1 तो 5 गुणित 1 आ जाएगा, मतलब 5 आंसर आ जाएगा, 5 आ गया एचसीएफ। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीका एक और बताते हैं, मैं जरा बताता हूँ आपको। ये 5 लिए, ये 10 लिए, ये 15 लिए। एचसीएफ ज्ञात करने के 2-3 तरीकों से ज्ञात है, अलग अलग ले लो और सरल है ना। जब आपको गुणनखंड विधि से बोलेंगे ना, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप। जैसे ये 5 से ही जा सकता, कुछ नहीं हो सकता, 1 आया कुछ नहीं। ठीक है, 5 से करा, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 से करा, 1 आया ना। ठीक है, अब इधर करते हैं अपन 3 से करते, पहले 3 5 15, 5 से करा, 1 आया, 1, कोई फर्क ही नहीं। चलो 5 के लिए हमारे पास क्या प्राप्त हुए? 5 गुणित 1। हमारे पास 10 के लिए क्या प्राप्त हुए? ज़रा देखो, 5 गुणित 2 गुणित 1। और इसी प्रकार से हमारे लिए 15 के लिए क्या प्राप्त हुए? तो 3 गुणित 5 गुणित 1। अब इसमें देखो कि कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 5 5 1 1 1। तो क्या आ जाएगा? 5 गुणित 1, मतलब कि 5 हमारे आ गया एचसीएफ। आया ना समझ में? 5 हमारे एचसीएफ आ गया। बहुत ही सरल है ना। चलो अब थोड़ा कठिन सोचते हैं। मैंने देखा, एक बार फिर याद दिलाता हूँ, जब भी अभाज्य संख्या आएगी ना, उनका एचसीएफ अगर कोई सी भी पूछा है 2 3, मान लो फॉर एग्जांपल देखो, आपके सामने दिया 7 11 और 13, बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा? हमेशा याद रखना कि 7 11 और 13 का अगर एचसीएफ पूछ लिया या किसी भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछा तो 1 आएगा, और अगर एलसीएम पूछा तो एलसीएम हमेशा तीनों संख्या का गुणा ही आएगा। इससे अलग कुछ भी प्राप्त कर ही नहीं पाओगे, ट्राई करके देख लेना, है ना। मान लो ये दे दिया हमें 7 11 13, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं के अलावा
एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाज्य होती ही नहीं, वो कहलाती है अभाज्य, है ना। मान लो ये दे दिया हमें, ठीक है, इसको जरा सोल्व करो। अब मान लो इसको उस तरीके से सोल्व कर दे। चलो ये 7 है, ये 11 है, ये 13 है। करो भैया, किसका पहाड़ा जा रहा क्या? नहीं जा रहा ना। 7 का ही जाएगा, 1 आएगा। किसी का जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। 11 का ही जाएगा, 1 आएगा। इधर भी 13 का ही जाएगा, 1 आएगा। हुआ क्या? 1, ये 1 का एक बार में, 1 का एक बार में। तीनों में क्या कॉमन है? 1। पहले ही बताया था जो कॉमन आएगा तीनों में वही HCF होगा। समझ गए ना? वही HCF होगा। उस संख्या का इसमें तीनों में भाग जाना चाहिए था। देखो एलसीएम में क्या था कि जैसे 4, 2, 6 था, इनका एलसीएम आया था हमारे 12, तो 4 से भी 12 में, 2 से भी 12 में, 6 से भी 12 में। सबसे छोटी संख्या ऐसी थी जिनका इससे भी भाग चला जा रहा, इससे भी जा रहा, इससे भी जा रहा। इसमें क्या है? जस्ट इसका उल्टा है। ऐसी बड़ी संख्या है, एक ही मतलब 1 से इसको भाग लगा सकते हैं, 1 से इसको भाग लगा सकते हैं, 1 से इसको भी, या कुछ और आता तो उससे भाग लगा सकते। ये HCF का एक फंडा है। आपको अगर और डिटेल में चाहिएगा तो मैं और बड़ा वीडियो बना दूंगा। आपको मेरे तरफ से जो जानकारी दी गई है वो मेरे हिसाब से पर्याप्त है। मान लो आपको कोई इसी प्रकार में कोई भिन्न संख्या दे देते ना, कि जैसे 3/4 प्लस 4/6 प्लस 3/2, इनका एलसीएम ज्ञात करके, मतलब इनको सोल्व करना है ऐसी भिन्न को, तो सोल्व कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे? इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तब एलसीएम काम आता है आपके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप सोल्व करते हो तो कोई एलसीएम या HCF की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन देता है, बहुत मेहनत लगती है, आपसे यही उम्मीद है। ठीक है, धन्यवाद।